स्वागत है आपका अपनी चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे 11 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, जो आपको ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऊर्जा अंतरण के 10% के नियम का प्रतिपादन रेमंड लिंडेमैन। ऊर्जा के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेमंड लिंडेमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था? शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था इटली, वर्ष 2019 में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताएं जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। वो अप्सरा। अप्सरा कहाँ है? मुंबई में है, ट्राम्बे। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस। तो विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को, 5 मई को। इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया था? तो वो थे कल्बे सादिक। कल्बे सादिक को किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर रिपीट होगा। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लें। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों को? 6 बैंकों। 6 बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? इको फ्रेंडली प्रक्रिया हो जाएगा सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। सूखे पत्ते का मिट्टी में दबाकर निपटान करना मतलब गला देना। इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? वो हरियाणा था, 7 स्टार। पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा से एक और बनेगा। पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम। पहला अनाज एटीएम भी हरियाणा में खुला है। इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है? किला जो चिनाब नदी के किनारे, वो जगह अखनूर का किला। अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, माउंट विन्सन मेसिव। माउंट विन्सन मेसिव किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में स्थित है माउंट विन्सन मेसिव। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्म स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा? तो हो जाएगा मौर्य वंश। अगला, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो वो कौन अखबार था? वो था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी था राजा राम मोहन राय का। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है? तो कौन सी है उच्चतम किस्म? न्यूनतम उच्चतम एंथ्रासाइट, न्यूनतम लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ को बाजार मूल्य पार करने वाली भारत की दूसरी फार्म होने का गौरव हासिल किया था? कौन सा कंपनी हो जाएगा? तो सभी रेलवे का परीक्षा कौन कराता है? TCS। TCS इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति का गठन किया जाएगा? तो वो हो जाएगा बाढ़ समिति। बाढ़ आप देखते होंगे, आपके यहाँ बाढ़ चलता है, पंचायत चलता है, यही बोल रहा है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष, तो वो हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन, तो वो थे सर एडविन लुटियर, सर एडविन लुटियंस। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, तो वो हो जाएगा
जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पेमेंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? तो वो एसबीआई का है योनो कैश पेमेंट। अगला है, इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? वो था फिनलैंड। फिनलैंड था खुशहाली में नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। कितने मेगावाट 1 गीगावाट के बराबर होता है? तो वो आप सभी को पता होगा 1024। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का पुराना क्रमांक यानी इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तो वो दिल्ली से अटारी को, अटारी बॉर्डर याद है कुछ, अटारी को। अगला, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है? तो किसकी उच्चता अधिकतम होती है? तो वो हो जाएगा pH4। हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है pH4 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जक का अंग है? उत्सर्जक अंग तो वो जो मेलपीगी नलिकाएं तिलचट्टों और अन्य कीटों को उत्सर्जक अंग है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो वो हो जाएगा जेम्स ए हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर रूप से जाना जाता है? तो वो जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप से। मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो वो इंग्लैंड में लॉन्च किया गया था, इंग्लैंड में। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, मतलब एथेनॉल स्लैश के दौरान निर्मित होता है, तो वो हो जाएगा खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया इथेनॉल होता है। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? काशीराम ने, तो वो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती है उसी को पूछ रहा है काशीराम। इनमें से कौन सा भू-स्थैतिक उपग्रह का संबंध में गलत है? वो हो जाएगा इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी है, ये गलत हो जाएगा। इनका उन्नतांश लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, सही है। या पृथ्वी की चारों दिशा के संगत घूर्णन करती है, ये भी सही बात है। इनमें से किसी ब्रिटिश सरकार के लोक सेवाओं को जनक माना जाता है? लोक सेवा मतलब सिविल सेवा, तो वो हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, इन्हीं को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है लोक सेवा मतलब सिविल सेवा परीक्षा के जनक। पुलिस का जनक तो वही कॉर्नवालिस ही हो जाएगा। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? न्यूनतम तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आई होप से वीडियो आप लोगों को आज पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।